समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी जय सिया राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। बहुत से अनियमित कर्मचारी भाइयों का मैसेज आ रहा था कि भैया कि किसी भी राज्य में आउटसोर्सिंग कर्मचारी का शोषण ना हो, इसके लिए कोई नियम बनाया गया है किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी आयोग का गठन किया है, तो आप जानकारी दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भैया, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वहाँ 5.5 लाख के लगभग आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। उनके लिए बाकायदा आज से 1.5 साल पहले आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन किया गया है। ये इसलिए किया गया था इसका गठन कि इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि ठेकेदार द्वारा किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी का शोषण ना किया जाए। मैं आपको बता दूं, वहाँ जो कर्मचारी हैं, ठेकेदार जो कर्मचारी का ठेका लेता है, तो पहले इनको हर महीना भुगतान नहीं होता था, और दूसरी बात कि ठेकेदार इनका जो वेतन आता था उसमें से कमीशन काटता था, और इनका हर महीना पीएफ नहीं काटता था, और जबरन ठेका कर्मचारी को काम से निकालने की धमकी चमकी देता था। इससे परेशान होकर वहाँ के जो प्लेसमेंट कर्मचारी थे, उनके एक जो संगठन था, उनके प्रमुख द्वारा जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलके इस समस्या का समाधान करने के लिए उनको ज्ञापन सौंपा गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, उनके द्वारा इस आयोग का गठन कर दिया गया। अब ये आयोग करता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप सब जानते हैं कि प्लेसमेंट कर्मचारी का ठेका निकलता है और टेंडर निकलता है, और ठेकेदार टेंडर लेता है। एक उदाहरण के अनुसार, अगर अब वहाँ तो न्यूनतम वेतन मजदूरी दर लागू हो गया है, 18,000 से कम है नहीं उत्तर प्रदेश में। न्यूनतम मजदूरी दर जैसे 18,000 रुपये है। ये 18,000 रुपये को देने के लिए ठेकेदार टेंडर लिया है, तो उसको हर महीना 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी 21,000 रुपये ठेकेदार को मिलते थे पहले। लेकिन ठेकेदार वो पूरा 18,000 जमा ना करके उसमें कमीशन काट के अपना पैसा जमा करता था, और प्लस हर महीना पीएफ नहीं जमा करता था। लेकिन ये आयोग क्या करता है, ये राज्य सरकार ही डायरेक्ट जो 18,000 रुपये है सीधा प्लेसमेंट कर्मचारी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। बाकायदा उसका हर महीना पीएफ कटता है, हर महीना उसका वेतन होता है। 1 रुपये ठेकेदार नहीं काट सकता है। ठेकेदार के अकाउंट में सिर्फ वो 3,000 रुपये जाता है जो उसका कमीशन है, जो ठेका लिया है। यानी इस आयोग से आप देखिए, जो ठेकेदार पहले पेमेंट काटता था, अब 1 रुपये पेमेंट नहीं काट सकता, पूरा पेमेंट हो रहा है। दूसरी बात कि हर महीना वेतन भुगतान होता है, राज्य सरकार करती है। ठेके कर्मचारी को उनका वेतन मिल जाता है, ठेकेदार को उनका कमीशन मिल जाता है। हर महीना पीएफ जमा हो रहा है, जो पहले नहीं होता था। ठेकेदार किसी भी कर्मचारी को जबरन छटनी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आयोग निगरानी रखता है। अगर ठेकेदार किसी कर्मचारी की छटनी करना चाहता है, तो उसको पहले आयोग के सामने लेटर देना पड़ेगा। आयोग फिर जांच करता है। अगर ठेकेदार शिकायत करता है किसी ठेके कर्मचारी की, तो वो देखेगी अगर ठेका जो प्लेसमेंट कर्मचारी है वो गलत नहीं है, तो ठेकेदार जबरन उसकी छटनी नहीं कर सकता। ये आयोग ये भी काम करता है। तो जबरन ठेकेदार अपनी मर्जी से किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं कर सकता। अगर प्लेसमेंट कर्मचारी गलत नहीं है तो ठेकेदार उसकी छटनी नहीं कर सकता। आप सोच सकते हैं, इस आयोग को गठित हुए 1.5 साल हो चुके हैं वहाँ, और यह आयोग बाकायदा वहाँ जो 5 लाख प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, बाकायदा उनके वेतन में राज्य सरकार खुद वेतन भुगतान करती है। हर महीना उनका पीएफ कटता है, बाकायदा वेतन उनके भुगतान जाता है, हर महीना पीएफ कटता है, हर महीना उनको वेतन मिल रहा है, और ठेकेदार जबरन उनको छटनी नहीं कर पाता है। तो आप सोचिए, इतना बढ़िया गठन माननीय वहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है, जिसकी वहाँ के 5 लाख यानी प्लेसमेंट कर्मचारी को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। और वहाँ के प्लेसमेंट कर्मचारी अब बहुत
खुश भी हैं क्योंकि वहाँ आप जानते हैं सामान्य काम सामान्य वेतन सबसे पहले लागू हो चुका था और 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वहाँ न्यूनतम मजदूरी दर भी लागू कर दिया गया है। यहाँ तो ये बोला जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सोने पे सुहागा, वहाँ के आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो हैं बहुत खुश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो, एक वहाँ की बीजेपी सरकार और एक यहाँ की बीजेपी सरकार है, जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ के प्लेसमेंट कर्मचारी बहुत खुश हैं और यहाँ के प्लेसमेंट कर्मचारी का शोषण हो रहा है। आप जो जानकारी मेरे प्राप्त थी मैं